नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ लेटेस्ट न्यूज और आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा अपने देश में काफ़ी ऐसे बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं और बैंकों से लोन लेके फ्रॉड किए, 420 किए, भाग गए। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि बैंक और सरकार उन्हीं लोग को पकड़ती है जो लोग बेचारे छोटे मोटे होते हैं। उनके वेरिफिकेशन पूरे डॉक्यूमेंट को जांच पड़ताल किया जाता है। सब कुछ करने के बाद उनको लोन मिलता है। अगर दोस्तों थोड़ी सी गलती करते हैं तो उनके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई होती है, धमकी दिया जाता है। अगर उनका सिक्योरिटी लोन है तो प्रॉपर्टी को जब्त करने की बात होती है, उन्हें परेशान किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लोग पहले से डिफॉल्ट किए हैं उनके ऊपर अभी तक कोई ऐसी बातें नहीं हुई। वो किस दुनिया में चले गए, कहाँ चले गए, एक खुलासा हुआ, वो खुलासा हुआ, यही बातें न्यूज और मीडिया में दब के रह जाती है। दोस्तों यहीं पे मैं बात करूं, कुछ चीजें आज के टाइम में खुलासा हो चुकी है और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में ये बातें भी हो चुकी है। अब जो है आरबीआई ने काफी ऐसे सेक्टर के कुछ पर्सन ऐसे हैं जो लोन लिए और डिफॉल्ट किए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई बैंकों ने और आरबीआई ने नहीं किया। आखिरकार छोटे मोटे कोविड-19 के असर में इनके ऊपर कोई बड़ा कार्रवाई क्यों हो रहा है, लोग क्यों परेशान हैं। तो अब जो है कहने का मतलब है कि अब जो है जो लोग डिफॉल्ट बहुत पहले किए थे, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले किए थे दोस्तों, उनके ऊपर फिर शायद छानबीन हो सकती है। और आपको बता दूं, जो लोग का डॉक्यूमेंट उस समय दिया गया था उन लोग का, उनके डॉक्यूमेंट का भी जांच पड़ताल हो सकता है। और यही बात खत्म नहीं होती दोस्तों। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि बैंक जो है उन लोग के डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरिफिकेशन क्यों नहीं करती है। और हम लोग जैसे लोग का जो छोटे मोटे हैं, जो 10 लाख 15 लाख का लोन लेते हैं, उनके पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं और बाद में उनको अगर लोन देते भी हैं, इंटरेस्ट हाई, कोई गलती किया तो परेशान भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब जो है आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि जो बैड बैंक है दोस्तों, अब वो जो है अपने इंडिया में आने की जो संभावना है दोस्तों शायद टल जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं, बैंकों का भी कुछ हालत खराब है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अगर बैड बैंक आएगा तो जो बैंक और कंपनी से लोग लोन ले रहे हैं, अब उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। वो एक रोटी कम खा के गुजारा करेंगे बट लोन ही नहीं लेंगे। दोस्तों लोन नहीं लेंगे तो बैंकों को बेनिफिट कहाँ से होगा। तो दोस्तों ये कहानी है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब जो है आप लोग के लिए अच्छी खबर ये है कि जो लोग का अकाउंट एनपीए है, जो लोग के घर पे रिकवरी टीम आ रही है, यहीं पे दोस्तों अब एक खुलासा हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आरबीआई और बैंक जो है उन लोग को क्यों नहीं पकड़ती है जो लोग पहले से गलती किए हैं, जो लोग बहुत 2-2, 3-3 करोड़, 10-10 करोड़ का डिफॉल्ट किए हैं, पता नहीं कितने कितने करोड़ का डिफॉल्ट किए हैं, उनके ऊपर कोई जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि उनको तो कोई पकड़ नहीं सकता है, बाकी ऐसे छोटे मोटे लोग के लिए प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है। दोस्तों ये है पूरी बातें जो मैं आपको बताया हूँ। तो अब आप लोग का जो एनपी अकाउंट की बात हुई थी उसमें दोस्तों और शायद आप लोग को लाभ मिल सकता है। बाकी दोस्तों आरबीआई और भी ऐसे केस है जिसका छानबीन हो सकता है। कि दोस्तों आपको बता दूं, सच्चाई ये है दोस्तों कि कोई भी पर्सन लोन लेता है तो वो छोटा मोटा पर्सन अगर होता है तो उसे परेशान क्यों किया जाता है। वहीं पे अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके डॉक्यूमेंट को बिना वेरीफाइड किए अच्छे से लोन क्यों दिया जा रहा है। दोस्तों ये चीजें हैं। तो अब आप लोग को किसी बात को लेकर डरना नहीं है, क्योंकि अब आप लोग के सपोर्ट में और बातें हो रही है और कोर्ट में काफी ज्यादा केस पड़ चुके हैं। अब जो ज्यादा आपको बैंक परेशान नहीं करेगी। दोस्तों आपको बता दूं, जो बैड बैंक की बातें हो रही थी, शायद बैड बैंक का सिस्टम टल भी सकता है कि अभी इसमें चर्चा तो चल रहा है, अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ, बट उसको बैड बैंक आ भी सकता है। बट यहाँ पे अगर बैड बैंक अगर आ गया तो इसमें बैंक भी समर्थन नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक का जो एनपीए लोन है वो तो अगर उन्हें रिकवर होकर मिल सकता है। बट दोस्तों सवाल यहाँ पे ये आ चुका है, क्या आप लोग में से अगर तकलीफ सहते हो या ऐसा कोई प्रॉब्लम आप झेलते हो तो क्या अभी आप लोन दोबारा लेना चाहोगे, आप मुझे कमेंट में बताना। बाकी दोस्तों अब है कि आरबीआई के ऊपर भी कुछ निगरानी हो सकती है। शायद दोस्तों इसमें जो है सीबीआई जांच भी हो सकती है, बट अभी कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग जो बहुत साल पहले डिफॉल्ट किए हैं उनके ऊपर मुद्दा उठा है। दोस्तों ये है मेरा वीडियो बनाने का मकसद। तो आप लोग के जो मन में टेंशन था उसे बाहर निकालिए, क्योंकि अब आप लोग के लिए अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि काफी खुलासे हो चुके हैं। तो ये है सच्चाई। तो
आपका अकाउंट एनपी हुआ कि नहीं मुझे कमेंट में बताना। क्या जो आरबीआई और बैंक ऐसे बड़े बड़े लोगों का डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड पूरी तरीके से नहीं करती है, क्या वो सही करती है गलत करती है, मुझे कमेंट में बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।